संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, जिनके लेखक हैं दानेश्वर शर्मा। अभी तक हमने जो है वो लोकगीत, लोक गाथा और लोक नाट्य के बारे में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। आज जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वह है लोक नृत्य के बारे में। तो लोक नृत्य के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो लोकगीत, लोक गाथा और लोक नाट्य में थोड़ा बहुत तो नृत्य होता है, लेकिन कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, जिनमें नृत्य ही क्या होता है, प्रधान होता है। प्रमुख है पंथी नृत्य, रावत नृत्य, नाच, गेड़ी नाचा नाच, देवानी नाच और आदिवासी नृत्य। ये क्या होते हैं, प्रमुख जो है वो लोक नृत्य की श्रेणी में जो है वो आते हैं। अगर हम इनके एक एक करके इनके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहें तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके बारे में जो है वो पंथी नृत्य के बारे में लेते हैं। तो पंथी नृत्य क्या है? पंथी नृत्य जो है वो सतनामी संप्रदाय के लोगों के द्वारा नाचा जाने वाला क्या है, यह जो है वो प्रमुख नृत्य है। इसमें जो है क्या की जाती है, गुरु की महिमा जो है वो की जाती है और इसके द्वारा जो है वो जब नाचा जाता है तो गोल एक गोलार्ध बना लिया जाता है और उसके चारों ओर जो है वो गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और ये इतने तेजी से जो है वो नृत्य करते हैं कि देखने वाले क्या कर लेते हैं, दांतों तले जो है वो उंगली को दबा लेते हैं। इसमें जो है सिर्फ दो ही वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, एक होता है मांदर और दूसरा क्या होता है, झांझ होता है। इनकी जो है वो ध्वनि इतने सुंदर निकलती है कि सुनने वाले क्या हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध जो है वो हो जाते हैं। अगर इनके प्रमुख कलाकारों के बारे में देखें तो देवदास बंजारे क्या इनके जो है प्रमुख कलाकार हैं। ये इतने ख्याति प्रसिद्ध हैं, इन्होंने जो है विदेशों में भी क्या किया था, अपना जो है वो या नाम रोशन किया था, देश का क्या किया था, नाम जो है वो रोशन किया था। इनके पैरों की थाप जो है वो इतनी ज़्यादा तेज होती है, तो जिस प्रकार से ध्यानचंद थे, मेजर चंद थे, उनके हाकी का परीक्षण किया गया था, उसी प्रकार से जो है वो देवदास बंजारे के पैरों का भी परीक्षण किया गया था कि ये इतनी तेजी से क्या कर लेते हैं, कैसे नाच लेते हैं करके। अगर हम प्रमुख पंथी नृत्य कलाकारों के नाम देखते हैं तो उनमें जो है वो राधे श्याम है, लतमार दास है, साथ ही जो है वो अमृता बाई है। ये क्या है, जो है वो प्रसिद्ध पंथी नृत्य कलाकार जो है वो। अब हम देख लेते हैं किनके बारे में देख लेते हैं, रावत नृत्य के बारे में देख लेते हैं। तो रावत नृत्य जो है वो मवेशी चराने वाली जो जाति होती है उनके द्वारा नाचे जाने वाला क्या है, यह जो है वो नृत्य है। और यह नृत्य जो है वो मुख्यतः कब नाचा जाता है, दिवाली के समय में नाचा जाता है। इसमें जो है वो रावत क्या करता है, अपने घर की कुल देवी की पूजा करके क्या निकालता है, काछन निकालता है। जब वह काछन निकालता है तब उसके में क्या होती है, इतनी अपार शक्ति होती है कि वह जो है वो घर के छप्पर वगैरह को तोड़ते हुए क्या करता है, घर से बाहर निकलता है और साथ ही जो है वो अकेले क्या करता है, रावत लोगों के ऊपर जो है वो प्रहार करता है। तो उस प्रहार से बचने के लिए जो है वो 30 और 40 रावत क्या हो जाते हैं, एक साथ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको प्रहारों को क्या करते हैं, रोकने का जो है वो काम करते हैं। और इस प्रकार से जब वह नाच नाच करके जब वो थक जाता है तो क्या हो जाता है, जमीन में जो है लेट जाता है। उसके बाद उसे जो है वो धूप, नारियल, अगरबत्ती देकर के उसको क्या किया जाता है, शांत किया जाता है और साथ ही फिर जो है वो टोली में उसको शामिल करके जो है वो रावत नृत्य जो है वो नाचने का कार्य किया जाता है। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में देख लेते हैं, गेड़ी नृत्य के बारे में देख लेते हैं। तो गेड़ी नृत्य जो है वो हम जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ में जो है वो त्योहारों की शुरुआत कब हो जाती है, हरेली या हरियाली अमावस्या जिसे कहा जाता है। वर्षा ऋतु के समय में त्योहारों का क्या हो जाता है, सीजन जो है वो शुरू हो जाता है। इस समय क्या किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के हल होते हैं, औजार होते हैं, फावड़ा होता है, इन सभी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। साथ में जो है एक और चीज़ की पूजा की जाती है, वह किसका होता है, गेड़ी का होता है। और यह गेड़ी किस प्रकार का गेड़ी क्या होता है, या गेड़ी जो है किस प्रकार से बनता है, तो गेड़ी जो है वो 8 फीट जो है वो लंबा बांस का होता है और जिसका पैदान या जिसमें पैर रखने वाला भाग होता है वह जमीन से क्या होता है, 3 फीट जो है वो ऊंचा होता है। इसकी खास बात यह होती है, जो पैदान जो बांधने वाला भाग होता है उसे नारियल की रस्सी से मिट्टी तेल में डुबा कर उसको सुखा कर जब उसको बांधा जाता है
तो इससे एक प्रकार की क्या होती है, चरचर की जो है वो आवाज़ आती है। वह जो है वो विभिन्न वाद्य यंत्रों को भी क्या कर सकता है, जो है वो फेल कर सकता है। इतना सुंदर जो है मधुर जो है वो उसकी जो है वो आवाज़ होती है। और सभी जो है गेड़ी वाले जो है मिल करके नाच करते हैं, तो वह कहलाता है गेड़ी नृत्य कहलाता है। यह जो है वो हरियाली अमावस्या के समय में जो है वो इस नृत्य को किया जाता है। अब देखते हैं हम जो है वो आदिवासी नृत्य के बारे में। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक कला का महासागर है, जो विभिन्न जनजाति क्षेत्र हैं जिनमें कौन सा नृत्य किया जाता है, आदिवासी नृत्य किया जाता है। यह आदिवासी नृत्य जो है वो मांदर की थाप में किया जाता है और इसमें जो है वो आदिवासी संप्रदाय के युवक एवं युवतियाँ क्या करती हैं, दोनों ही क्या करते हैं, इसमें जो है वो भाग लेते हैं। और इतने सुंदर तरीके से सजे हुए ये लोग नृत्य करते हैं, तो इनके पैरों को देख करके ऐसा लगता है कि इनको मान लीजिए जो है वो या रस्सिया स्केल से क्या कर दिया गया, इनके पैरों को जो है वो बांध दिया गया। अगर हम प्रमुख आदिवासी नृत्यों के बारे में देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। अगर हम देखते हैं बस्तर में है तो कक्सार, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिटोंग क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। साथ ही सरगुजा में क्या किया जाता है, सैला किया जाता है। जसपुर में सकल किया जाता है। मानपुर में हुल्की, चोली और मांदरी नृत्य किया जाता है। देवभोग में क्या किया जाता है, लरिया किया जाता है। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी न किसी सामाजिक और धार्मिक परंपरा का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। कर्मा नृत्य जो है वो गोड़ और देवार जाति का क्या है, प्रमुख नृत्य है। इसमें जो है वो करम राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। इसमें जो है वो युवक युवतियाँ क्या करती हैं, गोल घेरा बना लेती हैं और उसमें क्या करती हैं, मांदर के थाप में जो है वो नाचने का कार्य करती हैं और तब तक नाचती हैं जब तक का जो है वो पैर के अंगूठे को छूने की स्थिति में ना आ जाए। और जब पैर के अंगूठे को छू लिया जाता है तो कर्मा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है और लोक कला उसका अभिन्न अंग है। शरीर का हुष्ट पुष्ट होना अंगों का हुष्ट पुष्ट होने के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। उसी प्रकार से लोक कला की अजरता अमरता लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। ये था हमारा लोक नृत्य। अब देख लेते हैं लोक नृत्य से जो है वो बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा जो बोर्ड परीक्षा से पूछा जाता है वह है कि आप प्रमुख लोक नृत्यों के जो है वो नाम बताइए करके। तो ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, पंथी नृत्य, रावत नृत्य, नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवानी नाच और आदिवासी नृत्य प्रमुख क्या है, लोक नृत्य है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसका जो है वो नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा कि पंथी नृत्य कलाकार के नाम लिखो करके। तो आप लोगों को जो 3-4 नाम बताई हूँ, जिसमें मैं देवदास बंजारे का नाम बताई हूँ और उसके बाद जो है राधे श्याम का नाम बताई हूँ, अमृता बाई का नाम बताई हूँ, उनके प्रसिद्ध पंथी नृत्य कलाकारों में क्या कर सकते हैं, उनका जो है वो नाम लिख सकते हैं। साथ ही जो है वो हमारा एक प्रश्न और उससे बनता है कि आप प्रसिद्ध पंथी नृत्य कलाकार का नाम बताओ करके। तो उसमें आप लिखेंगे सिर्फ जो है वो देवदास बंजारे का। इसको अधिकतर जो है वो बोर्ड परीक्षा में मैच या खाली स्थान के रूप में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न बनेगा जिसमें पूछा जाएगा कि जो है वो रावत नृत्य जो है वो कौन से जाति के लोगों का नृत्य है। तब आप वहाँ पे लिखेंगे रावत जाति का क्या है, जो है प्रमुख नृत्य है करके। उसके बाद जो है वो हमारा अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि त्योहारों की शुरुआत जो है वो कब होती है। तब हम बोलेंगे कि त्योहारों की शुरुआत कब से होती है, हरेली त्योहार से क्या होती है, हमारे त्योहार को जो है वो शुरुआत होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बन जाएगा कि कर्मा नृत्य जो है वो कौन से जाति का जो है वो प्रमुख नृत्य है। तो कर्मा नृत्य जो है वो गोड़ और देवार जाति का क्या है, प्रमुख नृत्य है। तो इस प्रकार से, या फिर अगला प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बस्तर में कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं, कि सरगुजा में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो आप जो नाम अभी बोली हुई या लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में, आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य और लोक नृत्य पूर्ण तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। साथ ही अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।